Good afternoon, dear kids. Welcome to today's class 6 English, where we are having the story of a bicycle. We learned the entire story of a bicycle. Yes, all of us enjoyed the story. Bicycle कैसे बना था, पहले कहाँ पे जर्मनी में वो बना था, फिर कैसे फ्रांस के लोगों ने उसको बदला, कैसे एक स्कॉट्समैन ने उसको एक अलग पेडल दिया था। तो इस प्रकार से हमने पूरे कहानी को द स्टोरी ऑफ अ बाइसाइकिल हमने पढ़ा। हम हर रोज साइकिल चलाते हैं, माँ बाप से जिद करते हैं कि माता पिता से जिद करते हैं कि मुझे भी एक साइकिल चाहिए मेरे दोस्तों के साथ। पर वो साइकिल आप लोगों तक पहुंचने से पहले कितने आविष्कार उसमें किए गए हैं। सो मेनी improvisations have been done in that bicycle. This was the story we learnt in the previous class. तो आज का जो क्लास शुरू करने से पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, हर एक क्लास को एक अच्छे विचार के साथ हम शुरुआत करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द गुड थॉट फॉर द डे। दिस थॉट इज शेयर्ड बाय सर श्री रतन टाटा। ओके, उनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो इन्होंने ये चीज़ कहा है, उन्होंने ये कहा है, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस। आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजन। सही निर्णय लेने में मैं विश्वास नहीं करता। आई टेक डिसीजंस एंड देन मेक देम राइट। मैं निर्णय लेने के बाद उसको सही करने का पूरा कोशिश करता हूँ। हमें कभी भी जब हमें ऑप्शंस बोला जाता है ए बी या सी, जिंदगी में जब हम कोई डिसीजन लेते हैं कि ये स्कूल में पढ़ें कि वो स्कूल में पढ़े, आज ये खाना खाए या वो खाना खाए, जो छोटे छोटे मोटे डिसीशंस होते हैं हमारे, जो निर्णय लेना पड़ता है, चॉइसेस लेना पड़ता है, ऐसे ऐसे बड़े डिसीशंस, ऐसे रतन टाटा जैसे बिजनेसमैन और फिलंथ्रोपिस्ट जो है, उन्हें कई सारे बिजनेस में कई सारे डिसीशंस लेने पड़ते थे और इस निर्णय लेने पड़ते थे। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ निर्णय लेने पे उनका पूरा कंपनी को इफेक्ट होता है, उनके कंपनी में कई सारे लोग काम करते हैं। तो एक वो निर्णय को सुधारने की कोशिश करते हैं, सही प्रकार से करने की कोशिश करते हैं। तो कभी कभी बच्चों, जब हम कुछ निर्णय लेते हैं ना बच्चों, वो निर्णय कभी कभी सही निर्णय ना हो तो मार्ग में चलना है, सही प्रकार से करना है, तो आप उस जो निर्णय है उसको आप सही कर देंगे। तो यही चीज है जो रतन टाटा जी आप लोगों के साथ बात बताते हैं। और इसी एक सोच के साथ लेट्स स्टार्ट द डे। दैट इज, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड मेक देम राइट। यस बच्चों, तो आज का जो बहुत अच्छा एक्टिविटी देखेंगे। यस सर। यस। यस। तो बच्चों आप क्वेश्चन आंसर्स को शुरू करेंगे। आज वो जो बाइसाइकिल लेसन का है हम क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। तो जल्दी से हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और आपको एक्टिविटीज भी कराएंगे इस पर। ओके बच्चों, राइट। तो पहला सवाल क्या है आपकी बुक में? हाउ, ये जो है ये सवाल है, हाउ कैन यू से द बाइसाइकिल इज एको फ्रेंडली? कैसे कह सकते हो कि जो बाइसाइकिल है एको फ्रेंडली है? तो चलिए आंसर्स को देखेंगे बच्चों। ये कौन सा सवाल है? नंबर ई है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको कोई, ये नंबर ई, यानी कि पांचवा सवाल आपके बुक में है। ऑल राइट, तो हम इसका सवाल का जवाब तो आपको आता है, हमने लेसन में पढ़ा है ना बच्चों? तो चलिए देखिए, द बाईसाइकिल इज इको फ्रेंडली एज इट डज नॉट रिक्वायर फ्यूल। यानी कि उसको फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि हमको पेट्रोल या डीजल डालना नहीं पड़ता है, इसीलिए इसको इको फ्रेंडली बोलते हैं, राइट? ओके। और क्या बता रहे हैं? इट कीप्स द एनवायरनमेंट नॉइस फ्री एंड पोल्यूशन फ्री। यानी एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को कैसा रखता है बेटा? नॉइस फ्री, यानी कि ध्वनि का नहीं होता है, ज्यादा पोल्यूशन, प्रदूषण नहीं होता है। और ओवरऑल स्मोक सबसे हमको प्रदूषण से अवे रहता है, यानी फ्री रहता है। तो लिख लिया है तो बता दीजिए बेटा।
तो मैं अगली क्वेश्चन आंसर पे जाऊं बेटा। ओके। इको फ्रेंडली का मीनिंग पूछा है बेटा, ऑलरेडी लेसन में बता चुके हैं, पर्यावरण अनुकूल। राइट। यस। बहुत बढ़िया बेटा। लिख लिया तो बता दीजिए बेटा। यस बता दीजिए, तो अगले पर जाएंगे बेटा हम लोग। ऑल राइट, बच्चे सुन रहे हैं प्यार से। तस्वीर भेजी है हमारी के यूपीएस पिंडरा जी ने, दैट इज सीमा रावत जी ने भेजा है। ओके। चलिए। ऑल राइट। ओके। तो अगला जाएं, यस बता दीजिए, तो हम अगला जाएंगे बेटा। नो मैम, यूपीएस बुरकला बता रहे हैं अभी नहीं हुआ है, तो लिखिए बेटा, कोई बात नहीं। द बाईसाइकिल, क्वेश्चन में से लिखना है ये जो चीज, द बाईसाइकिल इज इको फ्रेंडली एज इट डज नॉट रिक्वायर फ्यूल। पहले बताओगे एज, यानी वजह बताओगे बेटा कि उसको फ्यूल की जरूरत नहीं है, यानी कि पेट्रोल गैस कुछ भी जरूरत नहीं है। फिर बाद में कमा डाल के और एक वजह बताओगे, इट कीप्स द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट नॉइस फ्री, यानी कि हमको कोई हॉर्न का आवाज ऐसा कुछ भी नहीं सुनाई देता ना, इसलिए नॉइस फ्री। एंड पोल्यूशन फ्री, यानी कि जब गाड़ी चलती है तो धुआं आता है, सब आता है ना, तो वो भी नहीं आता है, तो इसीलिए पोल्यूशन फ्री भी बताना है। तो तीन चीजें बताना है बेटा हमको। क्या बताना है हमको कि डज नॉट रिक्वायर फील, डज नॉट यानी नहीं, नहीं पड़ता है, नहीं जरूरत पड़ती है किसकी, फ्यूएल। एंड एनवायरमेंट को नॉइस फ्री और पोल्यूशन फ्री, ये फ्यूएल, नॉइस फ्री और पोल्यूशन फ्री याद रख लीजिए। तीन चीजों का हमको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन आंसर में। हो गया तो बता दीजिए, मैं अगले सवाल पर जाऊंगी। हो गया है मैम, सबने बता दिया कि यूपीएस अमनी, यूपीएस बुरकला सभी ने बता दिया। तो मैं अगले सवाल पर बढ़ती हूँ। When was the modern bicycle built and by whom? कब और किससे, दो सवाल पूछे गए हैं बेटा। कब, when was the modern bicycle built, यानी कि जो मॉडर्न बाइसाइकिल, आधुनिक बाइसाइकिल है, वो किससे और कब आप उसको बनाया गया, पूछे हैं। दो सवाल है बेटा, ध्यान दीजिए, तो इसका जवाब कब क्या होगा। द मॉडर्न बाइसाइकिल was built in 1879 by Harry Lawson, एन अमेरिकन। तो ये हैरी लॉसन कहाँ के हैं वो भी बताया हमने कि वे अमेरिकन है, और कब, 1879 में हुआ है करके हमने लिखा है। तो दो चीजें हमने लिखी हैं बेटा। तो हो गया तो बता दीजिए बेटा। कि यूपीएस अमनी के बच्चे बहुत प्यार से लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, इतना ध्यान से लिख रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया, खूब खूब। ओके, वेरी गुड। थैंक यू बच्चों, इतने ध्यान से बैठ के लिख रहे हो आप लोग। द मॉडर्न बाइसाइकिल वॉज बिल्ट इन 1879 बाय लैरी हॉसन लॉसन एंड अमेरिकन। तो ये जो अमेरिका जब लिखोगे बेटा, उसको कैपिटल लिखोगे, ये प्रॉपर नाउन है। और हैरी नाम जब लिखोगे, क्या कैपिटल में लिखोगे, ओके, कैपिटल लेटर में लिखोगे। ओके बेटा। हो गया तो बता दीजिए, मैं देख रही हूँ आपको चैट बॉक्स में, आपके यस के लिए डुमालिया ने बता दिया है कि यस करके। बाकी लोग बताइए यस हो गया, तो मैं अगले सवाल पर बढ़ूं बेटा। यूपीएस बहुआ ने भी बता दिया यस मैम, ठीक है। सभी ने बता दिया, यूपीएस सायरा ने भी बता दिया, तो अगले सवाल पर बढ़ेंगे। हाँ। हु इम्प्रूव द हॉबी हॉर्स, तो जो हॉबी हॉर्स बनाया था उसको किसने वापस और ज्यादा अच्छा बनाया था, यानी इम्प्रूव किया था, है ना। किसने किया था, हमने लेसन में पढ़ा था, किसने किया था। A Scotsman named Macmillan improved the hobby horse by adding pedals which connected with the rear vehicle by rod long rods, यानी कि लंबे रॉड्स को डाल के उसको उसने इम्प्रूव किया था। तो क्या बताना है हमको, उनका नाम बताना है, और कैसे इम्प्रूव किया था उसको हमको ये भी बताना है। यूपीएस डोमालिया ने चित्र भेजा है, किसने बनाया है, नाम भेजिए बेटा। आपने चित्र भेजा है कि किसी ने ड्राइंग किया है, नाम बताइए बच्चों का, यूपीएस डोमालिया। ओके, द स्कॉट्समैन नेम्ड मैकमिलन improved
फर्स्ट नाम बताइए, फिर कमा डालिए, फिर इम्प्रूव द हॉबी हॉर्स। उसको इम्प्रूव किया, ये क्वेश्चन में से आपको लिखना है, इम्प्रूव द हॉबी हॉर्स। क्या, कैसे इम्प्रूव किया? उसको एडिंग पेडल्स, उसको पेडल ऐड किया, विच कनेक्टेड विद द रियर व्हील। उस पेडल्स को रियर व्हील के साथ जोड़ा। कैसे जोड़ा? बाय लॉन्ग रॉड्स, लॉन्ग रॉड्स को ऐड करके जोड़ा। अमृता ने बनाया है, बहुत खूब अमृता, आपने आपका नाम बताया है, यूपीएस डोमालिया ने, बहुत खूब बना है अमृता आपने, बहुत बढ़िया। तो लिख लिया है तो यस मैम बता दीजिए बेटा। तो हम अगले सवाल पर जाएंगे बेटा। जाएं, आपने तो अभी साइकिल देखी होगी कैसे है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे रियर व्हील में उसने लॉन्ग रॉड्स को डाल के पेडल्स को जोड़ा था। यस मैम, सभी ने बता दिया है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। चौथा सवाल आपका, व्हेन was the first bicycle built? क्या बता रहे हैं बच्चों कि कब, कब बनाया है, कि ये जो बाइसाइकिल है करके बता रहे हैं कि बनाया है करके। तो इसका आंसर तो हम लेसन में भी पढ़ चुके हैं बेटा। द फर्स्ट बाइसाइकिल वॉज बिल्ट इन 1817 बाय एन जर्मन। ओके, तो अ जर्मन लिखना चाहिए बेटा, यहाँ पर अ जर्मन लिखा है बेटा यहाँ पे। द फर्स्ट बाइसाइकिल वॉज बिल्ट इन 1817 बाय अ जर्मन। मैं करेक्शन कर देती हूँ बेटा, यहाँ पर अ जर्मन लिखना चाहिए, एन नहीं लिखना चाहिए बेटा। ओके, जर्मन, ज ज ज का साउंड आ रहा है जो कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए आप लिखोगे द फर्स्ट बाइसाइकिल वॉज बिल्ट बाय 1817 बाय अ जर्मन। राइट, हो गया बच्चों। तो ये लिख लीजिए बेटा, इसको मत लिखिएगा। ओके, हो गया। तो अगला जो बढ़े हम, तो आपको सिर्फ साल याद रखना है, बाकी सब क्वेश्चन में ही है। एक मिनट, आपको मैं दिखा देती हूँ क्वेश्चन में कैसा है, देखिए फ्लिप करके देखेंगे क्वेश्चन में। तो आप यहाँ से क्वेश्चन से शुरू करोगे कि द फर्स्ट बाय से, यहाँ से शुरू करोगे, द फर्स्ट बाईसाइकिल वॉज बिल्ड, यहाँ पर आप ये जो वॉज को ऐड करोगे और वो साल लिखोगे, 1817 करके साल लिखोगे। ओके, 1817 साल लिखने के बाद बाई लिख के अ जर्मन लिखना है। ओके, आपको मेन, आपको साल लिखना है, किसने बनाया है करके नहीं पूछा है, तो सिर्फ आप इतना भी लिखोगे ना बेटा तो मार्क मिल जाएगा बेटा। ओके बेटा, यस, क्लियर है, बता दिया है। अगले पे जाओ, बता दिया है बेटा। तो हम अगले पर जाएंगे। हमारा अनंत स्टॉप करके क्या बता रहे हो बेटा? हम पूरे चार्ट पर, यस मैम, यस मैम, हो गया है। कॉम्पोजिट विद्यालय कट्टुपुर, यूपीएस बोरकला, सभी ने बता दिया यस। ओके बेटा, तो यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए, मैंने करेक्शन करके बताया हुआ है। अगला लास्ट सवाल, वाई वॉज द बाइसाइकिल कॉल्ड द बोन शेकर? कि क्यों द बाइसाइकिल वॉज कॉल्ड द बोन शेकर करके सवाल पूछ रहे हैं। उसका जवाब क्या है? द बाइसाइकिल वॉज कॉल्ड द बोन शेकर बिकॉज, ये सारा क्वेश्चन में से ही लिखोगे, फिर रीजन बताओगे कि बिकॉज इट्स वुडन व्हील्स गेव अ रफ राइड। कि हमारे हड्डी कैसे बहुत स्टिफ रहते हैं, तो वैसे है ना, उस जो वुडन व्हील्स की वजह से बहुत ही रफ राइड होता था, बहुत कठिन से होता था उनको चलाने में। यस मैम, बता दिया है। राइट, ओके, बहुत बढ़िया। सो द बाइसाइकिल वॉज कॉल्ड द बोन शेकर बिकॉज इट्स वुडन व्हील गेव अ रफ राइड। हो गया, तो बता दीजिए बेटा यस मैम करके। कॉम्पोजिट विद्यालय टेक्नो स्पार्क ने कुछ भेजा है, लोड हो रहा है, बच्चे प्यार से सुन रहे हैं, थैंक यू बच्चों, प्यार से सुनने के लिए। बहुत बढ़िया है कि यूपीएस बिहारा ने भी बता दिया है कि यस मैम हो गया है। बिहारा ने भेजा है तस्वीर बच्चों, सोन बरसा ने भेजा है तस्वीर बच्चों का, प्यार से सुन रहे हैं हमारे बच्चे। थैंक यू बच्चों, सभी बच्चों को धन्यवाद जो नहीं मेंशन कर पा रहे हैं चैट बॉक्स में भी, जो जो बच्चे हमारे लेसन्स को प्यार से सुन रहे हैं, उनके बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका जो ध्यान से सुनना हमको बहुत ही अच्छा लगता है। और इससे वजह से हम लोग भी और बढ़िया बढ़िया से आपके लिए एक्टिविटीज लाएंगे बच्चों। हो गया, बता दिया बच्चों। तो अभी हम उसको भी क्लिक कर देंगे और हम क्या करेंगे,
पूरे आंसर्स को और एक बार रिकैप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हाउ कैन यू से द बाईसाइकिल इज इको फ्रेंडली? क्या बताओगे? द बाईसाइकिल इज इको फ्रेंडली एज इट डज नॉट रिक्वायर, क्या क्या चीज मैंने बोला याद रखने के लिए? एक तो फ्यूएल, दूसरा एनवायरमेंट नॉइस फ्री, इट कीप्स द एनवायरमेंट नॉइस फ्री एंड पोल्यूशन फ्री। एनवायरमेंट बोलना चाहिए, एनवायरमेंट आपको स्पेलिंग याद रखने के लिए आप एनवीरॉनमेंट ऐसे करके याद रखिए, मगर एनवायरमेंट बोलते हैं इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बेटा। तो आपको याद रखने के लिए आप एन वी र ऑन रॉनमेंट ऐसे याद रख लीजिए, मगर एनवायरमेंट बोलते हैं इसको बेटा। यस मैम, बता दिया है, ओके। तो फिर बाद में क्या देखा? व्हेन वाज अ मॉडर्न बाईसाइकिल एंड बाय होम, दो चीजें पूछा है। ओके बेटा, तो व्हेन एंड व्हाट पूछा है, तो वो भी हम लिखेंगे। ऑल राइट, तो आप लोग लिख लिया, जिस जिसने नहीं लिखा है वो भी लिख लीजिए बेटा। ओके, लिख लिया है बच्चों? ओके, अगला जाएंगे हम। ओके, अगला जा रहे हैं हम, थर्ड वाला। हु इम्प्रूव द हॉबी हॉर्स? स्कॉट्समैन नाम लिखना है आपको। कैसे? एडिंग पेडल्स कनेक्टेड टू द रियर व्हील बाय लॉन्ग रॉड्स लिखना है। व्हेन वाज द फर्स्ट बाइसाइकिल बिल्ड? तो 1817 में जर्मन के साथ, जर्मन ने किया था, जर्मन लिखिएगा, मैंने करेक्शन करके बताया हुआ है। देन व्हाई वाज द बाइसाइकिल बिल्ड कॉल्ड द बोन शेकर? तो बिकॉज वुडन व्हील्स थे उसमें, इसलिए वो बहुत ही रफ राइड था। ओके, तो चलें अगला एक्टिविटी पर। यस, तो हम अगला एक्टिविटी पर जाएंगे। ओके बेटा, तो चलिए अगला एक्टिविटी पर जाएंगे हम। एक मिनट, मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन को बेटा, लोड हो रहा है, मैं जल्दी से ही शेयर करती हूँ। ओके, अगला एक्टिविटी हम बुक बैक का करेंगे, जो कि आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। तो मैं बोर्ड पर लिख के बताऊं कि आपको यहाँ एक्टिविटी लोड हो रही है? एक मिनट बेटा, मैं देखती हूँ उसका। ऑल राइट, हो गया है, अभी बता देंगे आपको हम एक्टिविटी। ऑल राइट, तो हम लोग एक्टिविटी दिखाएंगे आपको, यहाँ पर है, ये देखिए। तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स आपके बुक में है ना बेटा? ट्रीज हेल्प इन कीपिंग आवर डैश क्लीन, तो क्या लिखोगे बेटा आप? ट्रीज हेल्प इन कीपिंग आवर डैश क्लीन, क्या लिखोगे? क्या है वहां पर आंसर्स? ऑप्शन दिए हैं, पॉपुलर, बाइसाइकिल, एजुकेटेड, कंपनी, यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा लिखोगे बेटा? ट्रीज हेल्प इन कीपिंग आवर डैश क्लीन, राइट, पर्यावरण लिखोगे ना बेटा? यस। बुक्स आर गुड डैश, कैसे? बुक्स हमारे बहुत बड़ी अच्छे साथी हैं, यानी कंपेनियन है, राइट। डैश पीपल आर ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी, बहुत पढ़े लिखे पीपल जो होते हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में चेंज लाते हैं। करेक्ट है, बहुत बढ़िया से आंसर किया है बच्चों, तो आंसर सबमिट करें हम। तो मालिया ने बोला है एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेटेड। के यूपी अमनी ने बोला है यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया चित्र भेजा है। तो मालिया, कॉम्पोजिट विद्यालय, सभी ने आंसर्स किए हैं। चलिए, तो इसका आंसर हम सबमिट करेंगे। हो गया बेटा? तो अब ये वाला देखेंगे, देखिए। Riding dash is a very good exercise. 5. Sachin Tendulkar is dash cricketer. Use of cloth bag is dash. इन तीनों में से क्या है बताइए? आंसर्स आ गए हैं। राइडिंग डैश क्या है? बाइसाइकिल, वेरी गुड, के यूपी हमने आंसर्स बता दिए हैं।
वेरी गुड, तो हम लिखेंगे राइडिंग बाइसाइकिल। फिफ्थ वन क्या है? सचिन तेंदुलकर इज वेरी क्या, कैसे क्रिकेटर हैं? बहुत मशहूर, फेमस क्रिकेटर हैं, पॉपुलर क्रिकेटर हैं। यूज ऑफ क्लॉथ बैग इज इको फ्रेंडली। यस, पर्यावरण के लिए अनुकूल होता है ना बेटा। तो ये आंसर्स हम सबमिट करेंगे। राइट, हो गया है। तो अभी हम एक आंसर्स देखेंगे, इसका आंसर्स देखेंगे। आंसर्स देखिए, और जिसने नहीं लिखा है लिख लीजिए बेटा, आपके बुक में का ही क्वेश्चंस है, जल्दी से लिख लीजिए। हो गया है तो यस मैम बता दीजिए। हो गया है बेटा। राइट, आगे जाएं। चलिए आगे जाएंगे। और एक एक्टिविटी है। अभी आप बताइए कि यहाँ ये किस किस में बनाया है। ओके, जल्दी से बताइए, यहाँ मैप में दिखा है हमने आपको। राइट, बोन शेकर, हॉबी हॉर्स, बाइसाइकिल विद पेडल। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर्स है। स्कॉटलैंड दिया हुआ है, इंग्लैंड दिया हुआ है, फ्रांस दिया गया है। जल्दी बताइए, आंसर्स बताइए। स्कॉटलैंड में क्या हुआ था? कौन सा बनाया था? बोन शेकर बनाया था या हॉबी हॉर्स बनाया था, कि क्या बताया था? बताइए जल्दी से, मैं आंसर्स को वेट कर रही हूँ। आंसर्स आ गए हैं, जल्दी जल्दी। बाइसाइकिल, यस मैम बताइए। अभी आपने लेसन में पढ़ा है ना स्कॉटलैंड में, अभी हमने क्वेश्चन आंसर में देखा था। जल्दी से बताइए, स्कॉटलैंड में क्या हुआ था? स्कॉटलैंड में कौन सा बनाया गया था? फ्रांस में कौन सा बनाया गया था? आपके आंसर्स के लिए मैं वेट कर रही हूँ, क्योंकि आप ये सब में आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, आपने लेसन पढ़ा हुआ है। अब बताइए, बोन शेकर कहाँ पर, हमने लेसन में पढ़ा था ना कि बोन शेकर जो है एक फ्रेंचमैन ने बनाया था, हमने पढ़ा था। तो कहाँ पे बना था? यस, फिर मॉडर्न बाइसाइकिल कहाँ पे बनी थी? बताइए। ओके, आपका आंसर उत्तर आ गया है। मैंने हाँ बाईसाइकिल, हॉबी हॉर्स, फ्रांस करके बताया, तो मैं ना, आप जो आंसर बोल रहे हो उसी को ही मैं यहाँ पर मार्क करती हूँ। और अगला बताइए, फिर बोन शेकर बताइए। ओके, चलिए बाईसाइकिल, जल्दी जल्दी बताइए, बोन शेकर कहाँ पर? आप गलत बता रहे हो बेटा, जल्दी बताइए आंसर्स। बोन शेकर जो है फ्रांस में बना था, और उसके बाद में आपको फिर ब्याह है। आप बताइए, हॉबी हॉर्स कहाँ पर? इंग्लैंड में बना था। क्यों बच्चों, आंसर्स बताइए ना बच्चों। आपको सिर्फ ये जो है, आपको मैप में भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या, हाँ आंसर्स आ रहे हैं अभी। कॉम्पोजिट विद्यालय खट्टूपुर बता रहे हैं, टुमालिया बता रहे हैं, टेक्नोस पार्क बता रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ओके, ओके। तो हम बाईसाइकिल विद पेडल्स कहाँ पर? स्कॉटलैंड में बना था। तो हम आंसर्स को सबमिट करें अभी। यस, आंसर्स अभी देखा, ये स्कॉटलैंड यहाँ पर है, आपको मैप में बताने के लिए हम बता रहे हैं। फिर बाद में हॉबी हॉर्स जो है यहाँ पर इंग्लैंड, और बोन शेकर यहाँ पर फ्रांस। अभी समझ में आया बात, कि मैप में भी हम आपको उसको बताने की प्रयत्न कर रहे हैं कि कहाँ पर क्या बना था। ऑल राइट, तो ये भी हो गया एक्टिविटी हमारा। तो हम, हमारे पास अभी भी समय है, तो हम क्या करेंगे, और अभी 4 मिनट हैं, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। आई मीन जो WH एक्टिविटी है वो बोर्ड पर आपको कराएंगे। यस, मेरा बोर्ड विजिबल है, तो चलिए करेंगे।
तो हमारे क्वेश्चन आंसर्स आपके यहाँ पर फ्रेम द क्वेश्चंस हुज करके दिया हुआ है, और यहाँ पर बुक, शर्ट, बाइसाइकिल, बुक्स, शर्ट्स, बाइसाइकिल्स, और यहाँ पर इस और आर लिखा है, फिर ये दिस और दैट लिखा है, और यहाँ पर दीज या दोस्त लिखा है। तो कैसे करते हैं बेटा इसका एक्टिविटी, हम कैसे करेंगे? हमको क्या पूछा गया है? हमको कि सवाल पूछा गया है कि हम हुज से हमको आंसर्स करने हैं। तो हम क्या पूछ सकते हैं? हुज बुक इज दिस, ऐसा पूछ सकते हैं ना बेटा। पहले हम इस दिस का करेंगे, हुज बुक इज दिस। सवाल कर रहे हैं तो हम क्वेश्चन मार्क जरूर डालेंगे, है ना। फिर हम क्या पूछ सकते हैं? हुज शर्ट इज दिस, इस ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ये बुक किसका है, ये शर्ट किसका है। ओके, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर नजदीक है, मालूम है यहाँ पर एक शर्ट है, ये शर्ट है, तो शर्ट नजदीक है तो आप पूछोगे हुज बुक इज दिस, ऐसे। वहां पर है, यही शर्ट जो है वहां पर है। ओके, मेरा शर्ट को क्षमा कर दीजिए, ड्राइंग मैं जल्दी जल्दी में कर रही हूँ आपको समझाने के लिए, वहां पर है। तो आप पूछोगे हुज शर्ट इज दैट, हुज बुक इज दैट या शर्ट इज दैट। तो नजदीक है तो आप इसको दिस करके पूछोगे बेटा, और दूर है तो हुज शर्ट इज दैट करके पूछोगे। ठीक है ना बेटा। तो यही सब आपको यहाँ पे पूछना है कि इतना तक ये जो है आपको वही लिखना है, हुज बुक इज दैट, हुज शर्ट इज दैट या दिस, या हुज बाइसाइकिल इज दिस और दैट। क्या मैं पूरा लिख के बताना है मुझे? हुज शर्ट इज दिस। मगर जब ये जो प्लूरल, ये जो है एक वचन है, ये जो है सिंगुलर में है, ये जो है प्लूरल है, तो आपको हुज बुक्स आर दीज ऐसे पूछोगे ना बेटा। मैं लिख के बताती हूँ आपको समझाने के लिए, पहले ये आप लिख लीजिए, पहला वाला सवाल आप लिख लीजिए। ऐसे ही लिखोगे आप, हुज बाइसाइकिल इज दिस, हुज बुक इज दिस, हुज बाइसाइकिल इज दैट। तो दिस दैट हो गया, दो दो सेंटेंस लिख दिए हमने। अगर नजदीक हो तो दिस पूछोगे, दूर है तो दैट पूछोगे। अभी हम यहां पर आते हैं बेटा, ये जो यहां पर लिखा हुआ है, आप बोलोगे हुज बुक्स आर दीज। क्या बोलोगे बेटा? हुज बुक्स आर दीज, क्योंकि यहां पर एस आया है इसीलिए ये भी चेंज होगा, आर लिखोगे, और ये भी चेंज होगा, दीस लिखोगे, दिस नहीं लिखोगे, क्योंकि ये बहुत है ना, प्लूरल है ना, एक वचन बहुवचन है ना। जब बहुवचन आपका वर्ब जिसके नाउन आता है, तो यहाँ का जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी बदलेगा, और ये भी बदलेगा। यहाँ पर अगर आप लिखोगे हुज बुक्स आर दिस करके तो गलत होगा बेटा। समझ में आई बात? राइट, यस तो यस बताइए बेटा। वैसे ही लिखोगे आप, हुज बुक्स आर दोस, दूर है तो आप लिखोगे हुज बुक्स आर दोस, पास में है तो हुज बुक्स आर दीज, ये बुक्स किसके हैं, वो बुक्स किसके हैं, ऐसे पूछोगे ना बेटा। वे ही ऐसे ही लिखोगे आप, हुज शर्ट्स आर, बोर्ड दिख रहा है, हुज शर्ट्स आर दीज, हुज शर्ट्स आर दोस। वैसे ही लिखोगे यहाँ पर बाईसाइकिल के लिए। तो मेन ये जो है नाउन, जो है जो सिंगुलर है प्लूरल है, उसके हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब है बदलेगा, और ये जो दिस दैट भी बदलेगा। क्लियर है? तो क्लियर बताइए बेटा, समय भी हो गया है। राइट, कैसा लगा आज का क्लास? यस मैम, हु शर्ट्स आर दीज करके यूपीएस बोरकला बता दिया है।
ओके। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं बेटा। क्लास कैसा लगा आपको मैप में देखने के बाद? आपको उम्मीद करेंगे कि स्कॉटलैंड कहाँ पर है, सब फ्रांस कहाँ पर है, आपको समझ में आया होगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा मैम क्लास। थैंक यू यूपीएस सोन बरसा ने बताया है। थैंक यू यूपीएस सोन बरसा आपका फीडबैक के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।